सीएम नायब सिंह सैनी आज बजट पेश करेंगे। आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है और दोपहर 12 बजे सीएम सैनी बजट पेश करेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सीएम सैनी आज दोपहर 12 बजे बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे सीएम सैनी। वित्त विभाग भी सीएम के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। बजट से पहले सरकार ने व्यापक तैयारी की है। प्रदेश भर में अलग अलग वर्गों के साथ बैठक की, चर्चा की। बैठक के बाद बजट की रूपरेखा तैयार हुई है। पहली बार एआई चैट बॉक्स से सुझाव मांगे गए। बजट में 4 से 5 हजार सुझाव शामिल होने की उम्मीद है। वित्त विभाग भी सीएम सैनी के पास है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, चर्चाओं का दौर चल रहा था, अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जा रहे थे और आज वो दिन आ गया जब हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। बिल्कुल, देखिए रंजना, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री भी हैं। आज वो बजट पेश करेंगे। फर्स्ट हाफ में कार्रवाई शुरू होगी। 2,05,000 करोड़ का पिछला बजट था। पिछले साल का 2025-26 का बजट 2,05,000 करोड़ था। ये बजट 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, मतलब 2.25 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। फोकस एरिया कहें तो मेरे को लगता है इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूली शिक्षा में अब एक नया प्रयोग हो रहा है। स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इक्विपमेंट्स भी दी जाएंगे खेलों के। खेल और पढ़ाई साथ साथ, इस तरह का नया कंसेप्ट सरकार ला रही है। और इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक नई योजना ये आ रही है, जो 100 टॉपर बच्चे होंगे 10वीं क्लास के, 100 टॉपर बच्चे, उनके शिक्षकों को और उन बच्चों को देश विदेश में सरकारी खर्चे पर भेजेगी ताकि वो अध्ययन कर सकें, सैर भी हो जाए उनकी। देश विदेश में सरकारी खर्चे पे 100 टॉपर बच्चे 10वीं क्लास में जो आएंगे वो और उनके शिक्षकों को भेजा जाएगा। इसके अलावा एक लक्ष्य ये भी है कि 15 अगस्त तक डुअल डेस्क स्कूलों, सरकारी स्कूलों में डुअल डेस्क दिए जाए। तो इसी तरीके से ग्रामीण विकास पर जोर रहेगा। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों में नए सेक्टर, 55 शहरों में 500 नए हुडा के सेक्टर लाने की सरकार की योजना है। 40,000 एकड़ जमीन चाहिए और सरकार दावा कर रही है कि लैंड बैंक से ये जमीन सरकार के पास उपलब्ध है। 55 शहरों में, शहर के अब 23 जिले, 23वां जिला हंसी बना है। 55 शहरों में 500 हुडा के नए सेक्टर, क्योंकि सेक्टर बहुत सालों से आई नहीं। प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, हर आदमी, एक सामान्य व्यक्ति हुडा सेक्टर्स में नहीं रह सकता क्योंकि ऑक्शन पॉलिसी आ गई। जो प्लॉट लाखों में होते थे अब करोड़ों में बोली पर बिकते हैं। तो सरकार ड्रॉ सिस्टम भी ला सकती है 55 शहरों में। हालांकि अब जमीन महंगी हुई है, किसान जमीन देने को तैयार नहीं, सेक्टर बसने हैं तो जमीन चाहिए। तो लैंड बैंक सरकार ने बनाया हुआ है कि जो अपनी जमीन बेचना चाहता है वो सरकार को ऑफर कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो लिहाजा कई नए काम शुरू होने हैं। आज ये बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे क्योंकि वित्त मंत्री उनका ये दूसरा बजट होगा नायब सरकार का। तीसरी बार की बीजेपी सरकार का बतौर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दूसरा बजट होगा। अब देखने के बजट में ये भी पक्का है कि टैक्स फ्री बजट होगा। अब सरकारें टैक्स फ्री लाती है, लोगों को दिखाती है कि कोई टैक्स नहीं लग रहा, जबकि जो दरें बढ़ानी होती है, जैसे रजिस्ट्री के रेट है, लाइसेंसिंग फीस है, वो चीजें पहले ही बढ़ा देते हैं। बजट का वो कोई ज्यादा आकर्षण नहीं है। इसी वजह से बस टैक्स फ्री बजट है भाई, सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा रही, लोगों को अपनी लोकप्रियता के लिए दिखाना होता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हुआ बजट 2,05,000 करोड़ था, अब 2.25 लाख करोड़ हो सकता है। इस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं। बिल्कुल। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप भी बने रहिएगा। अनिल, आज बजट पेश होने वाला है और क्या बड़ी बातें बजट की रह सकती हैं? जी बिल्कुल, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 12 बजे विधानसभा में हरियाणा का बजट पेश करेंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2026-27 के बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी के दौरान बजट को अंतिम रूप देंगे। और बजट के लिए नायब सरकार ने एक बड़ी एक्सरसाइज भी की है। प्रदेश भर में अलग अलग वर्गों से दर्जन से भी अधिक बैठकें करके ये बजट तैयार किया गया है और पहली बार एआई चैट बॉक्स के माध्यम से जनता से सुझाव लिए गए हैं और बजट में 4 से 5 हजार सुझाव शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल।
बने रहिएगा अनिल, आप भी। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने जब अपना बजट पेश किया था तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर था। क्या उस बजट की झलक या उसका असर हरियाणा के बजट पे देखने को मिल सकता है? देखिए रंजना, मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल थे चाहे वो नायब सिंह सैनी है, हमेशा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं, उनको आदर्श मानते रहे। आप देखिए जो स्कीमें केंद्र सरकार लेके आई थी, मेक इन इंडिया, वो हरियाणा में चली, मेक इन हरियाणा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा, स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, हरियाणा में भी स्वच्छ हरियाणा। तो जो केंद्र सरकार की स्कीमें अच्छी स्कीमें, क्योंकि आप देखिए हाई कमान के लोग हैं, दोनों तो जगह बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी और केंद्र सरकार भी, और जो अच्छी योजनाएं केंद्र सरकार की उनको समाहित किया जाता है, शामिल किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो चीजें केंद्र सरकार, जाहिर है जो मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, दूरदर्शी हैं, विजन है उनका, देश की जरूरतें क्या है। तो हरियाणा एक राज्य है 28 राज्यों में देश के, तो केंद्र सरकार की अच्छी योजनाएं, आफ्टर ऑल लक्ष्य तो सरकार का कल्याणकारी होता है, जन कल्याणकारी सरकार हो, चेहरा सरकार का ऐसा हो कि लोगों का भला करते नजर आए। ऐसी स्कीम्स, ऐसी योजनाएं हैं, लोग सुरक्षित रहे, व्यापार फले फूले, शांति अमन चैन रहे। तो जो लक्ष्य होते हैं बजट के, उस तरह का भरोसा जगाने की कोशिश हरियाणा सरकार भी करेगी आज। और मेरे को लगता है 1.5 से 2 घंटे के बीच मुख्यमंत्री ये बजट पढ़ देंगे, उसके बाद रिएक्शंस ली जाएंगी प्रदेश के लोगों की, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की, व्यापारियों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, खिलाड़ियों की, उनकी रिएक्शंस ली जाएगी कि इस बजट आपको कितना माफी का है। जी जी, देवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। अनिल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बजट की, तो ऐसे में हरियाणा के सामने डिजिटल हरियाणा का बजट भी बनाना और किसानों का भी बजट बनाना, यानी कि दोनों ही वर्गों को साधना, हर वर्ग को समान अवसर देना, ये एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। क्या बड़े बिंदु हो सकते हैं? बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, इससे पहले सुझाव लिए गए हैं ताकि हर वर्ग को जो है इस बजट में ध्यान रखा जाए, और इसी आधार पर जो है बजट भी तैयार किया गया है। और मुख्यमंत्री आज 12 बजे जो है बजट पेश करेंगे, उसमें देखते हैं कि किन किन सेक्टर पे कम फोकस किया जाता है और किस सेक्टर पे ज्यादा किया जाता है और किसको क्या मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।